Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फरा के साथ मैं हूँ फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? पहले तो मैं हमेशा की तरह आपसे शुक्रिया करती हूँ को आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, गेस्ट की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप सब ऑस्ट्रेलिया के लोग घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला सारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, पूरी दुनिया में दोबारा से वही हलचल, वही गहमा गहमी, वही सारी बाजारों में रौनक, फिर दावतें, फिर सारी चीजें एंजॉयमेंट होने लगेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि उम्मीद अच्छी हमेशा रखनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जो है हालात बेहतरी की तरफ जो हालात हैं हमें नजर आ रहे हैं कि आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हमेशा की तरह हम फ्राइडे को आपके पसंद के गेस्ट लेकर आते हैं, आप जिन्हें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी फैमिली की इज्जत एहतराम आप सब करते हैं। मैं भी उनका एक रिश्ता जो है आप समझे ब्लड का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत का, एक प्यार का, एक नाम का रिश्ता है और आप सब उन्हें जानते हैं, इज्जत करते हैं। मैं आपके सामने जिन शख्सियत को अभी मिलवाने के लिए जा रही हूँ, बहुत ही बड़ा नाम, जाना पहचाना नाम, मोहब्बत प्यार आपकी उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। शहीद जुनैद जमशेद के बेटे तैमूर जुनैद जमशेद हमारे साथ हैं, तो मैं उनको दिल की गहराई से वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फरा, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PWA डिजिटल की तरफ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। आपने कीमती वक्त जो है हमें दिया, उसके लिए दिल गहराइयों से आपका तहे शुक्रिया। नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं सारे चाहने वालों को ऑस्ट्रेलिया और जहाँ ये ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उन सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड आप लोगों ने बुलाया, ये आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। अच्छा तैमूर, सबसे पहले तो सवाल होगा बाबा के हवाले से, जुनैद भाई के हवाले से होगा कि आप जुनैद भाई तो दुनिया माशाल्लाह इतना अच्छा काम करके गए कि अभी भी जिंदा है। शहीद कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा होता है। और बाबा का नाम माशाल्लाह पर हर कोई प्यार से उसको जानता है, पहचानता है। अच्छा, वैसे तो वो खुश मिजाज थे, जो मैंने इतने साल उनके साथ काम किया। आप कुछ बचपन की यादें सभी की आपके साथ या कुछ रोक टोक की, क्या बचपन की कुछ यादें बताएं आप? थोड़ा यूजुअली तो जब लोग देखते हैं कि दाढ़ी टोपी वाला आदमी, तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत गुस्से वाला होगा, इससे पास जो है ना ज्यादा बात करेंगे तो ये कोई टोकेगा, कुछ करेगा। लेकिन ये बस एक परसेप्शन होती है। मेरे वालिद साहब जो थे वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा था। उनको हर चीज में जो है ना मजाक करने का दिल होता था। वो हर चीज में जोक सॉर्ट ऑफ, फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ तरीके से बात करते थे। तो हमारे साथ भी उनका यही होता था कि वो जो है हमेशा हंसी मजाक रखते थे और हमेशा जो है सार्केज्म के साथ जो है ना, वो अगर टोकना पड़ता था तो सार्केज्म के साथ करते थे कि कोई चीज ऐसी अच्छा ये, और ताकि आपको लगे कि यार अरे यार ये तो बेसिकली आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं उल्टा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो उनकी जो एक परसेप्शन बनी हुई कि यार दाढ़ी टोपी में जो है गुस्सा होगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई गुस्सा नहीं।
हमेशा हंसी मजाक, लोगों के साथ हमेशा फ्रेंडली तरीके से मिलना, और हमारे साथ भी घर पे ऐसे ही जैसे कि दोस्त वाला एक माहौल होता था, लेकिन ऑब्वियसली रिस्पेक्ट के साथ। बट बस ये उनका तरीका था। चीज अगर समझानी भी होती थी तो कभी डांट कभी नहीं समझाई, हमेशा जो है प्यार मोहब्बत से बिठा कर के यार इसका ये फायदा होगा। उसके साथ जो साथ साथ आपको रिलीजियस टीचिंग्स भी होती थी, उसके साथ वो समझाते थे कि भाई इसका क्या रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, क्या इसमें हमारे लिए आखिरत का भी क्या फायदा है। तो हमेशा समझा कर, ताकि दूसरे को अपना फील करा कर बात कन्वे हो जाए। प्यार मोहब्बत के साथ, बिल्कुल पूरी प्यार मोहब्बत के साथ। तैमूर, मैं आपको उस वक्त से जानती हूँ जब जुनेद भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ना ये मेरा बेटा है तैमूर, जब आप शान रमजान के सेट आए थे। बिल्कुल तो मैंने बोला बिल्कुल इतने बड़े हो गए। तो जब मैंने आपको देखा था, बहुत पहले की बात है, जुनेद जी भाई के जाने के बाद मैं, क्योंकि आपको बहुत करीब जानती हूँ, हमारा शूट्स भी होते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल जुनेद भाई के जाने के बाद मुझे क्या, बहुत सारे लोगों में जुनेद भाई अक्स आपके अंदर नजर आता है। तो आपने किस तरह से ये चीजें अडॉप्ट की, या खुद आ गई, या फिर आपके अंदर लगता है कि जुनेद भाई वाला, जैसे आपकी एज वो नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को उस तरह से बनाया है। तो किस तरह से सोच कर कि क्या करके, मतलब आप जब आते हैं ना तो लगता है जुनेद भाई वाली वो बात आ रही है। तो ये आपको फील होता है कि आपके अंदर ये चीजें आ गई हैं सारी? नॉट एट ऑल। मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि काश मैंने थोड़ा सा और वक्त उनके साथ गुजार लिया होता। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, अभी भी लाइफ में ऐसे स्टेजेस पे मैं आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि काश अगर वो होते तो मैं उनसे एडवाइस लेता, उनसे गाइडेंस लेता। लेकिन शुरू से ही जो है ना फरा, उनने बेसिकली जब भी वो घर से जाते थे ना, अगर वो टूर के लिए जा रहे हैं, जमात में जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, लंबा जा रहे हैं, मतलब 1 हफ्ता, 3 दिन, महीना, चिल्ला जो भी, तो जरूर मेरे पास आते थे कमरे में जाने से पहले और मुझे बोलते थे कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अब तुमने जो है ना घर को संभालना है, कुछ भी हो, कोई भी मसला हो मुझे फोन कर देना, मैं फलानी जगहों पे होऊंगा, मैं वहां पहुंच के तुम्हें व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर दूंगा, और वहां से फिर हम इन टच हो जाएंगे। बट अब तुमने घर को संभालना है, तुमने देखना है कि सारी चीजें इन ऑर्डर है कि नहीं है। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एस्पेक्ट था, उन्हें हमेशा बचपन से मुझे, मेरे अंदर ये इंग्रेव करने की कोशिश करी। हमेशा मुझे बताया कि यार बचपन में वो किस तरह जो है अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखते थे। वो मुझे कहते थे कि भाई देखो मैं सबसे बड़ा था तो मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी करना है, तुमने अपनी वालदा के साथ भी करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। उन्होंने कहा दादा जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घर के बड़े तुम हो और तुम इस बात को रियलाइज करो। तो इस तरह ऑब्वियसली जब वो थे तो वो एक ऑटोमेटिकली आपको एक सहारा होता है कि यार कोई भी मसला होगा तो मैं कॉल कर लूंगा। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि वो एक हिट हुआ मुझे कि अब सारा जो है मामला मेरे ऊपर ही है। आपको बताऊं मेरे दादा भी जो है 2016 में ही फौत हुए। तो जनवरी में वो हुए और दिसंबर में ये वालिद साहब का हादसा हुआ। तो एक साथ जो है ना, आप समझे कि मेरे घर के दो मेन फिगर हेड्स, दो मेन अफराद चले गए, तो एकदम से मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। मैंने फौरन जो है रियलाइज किया कि ये जो लर्निंग इतने अरसे से वो करवा रहे थे, शायद इसी दिन के लिए करवा रहे थे। तो मैंने कोशिश करी कि जो उनकी आदतें हैं मैं कोशिश करूँ कि वो अडेप्ट करूँ, और जिस तरह वो लोगों से मिलते थे, लोगों को हैंडल करते थे, शायद मैं उनकी तरह शायद प्रॉपर्ली ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो बेस्ट उनको उनकी तरह कर सकता हूँ मैं करता हूँ। नहीं तैमूर, आप बहुत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत करीब से, जो लोग आपको करीब से जानते हैं उस बात को एग्री करेंगे कि वाकई फराह सही कह रही है। आपके अंदर वो चीजें, वही इज्जत देना, वही रिस्पेक्ट देना, वही मजाक, वही बात, आपके अंदर कोई वही चीज मैंने नहीं देखी है, गुस्सा या एटीट्यूड, या बहुत ज्यादा, आप माशाल्लाह आपकी जो फैमिली पूरी है बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, हम खुद मिल चुके हैं पर्सनली। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपको जितना भाई से मिली, क्योंकि जब आपके घर का सरबराह ही ऐसा हो तो फिर बच्चे और उसके जितनी भी सारे लोग होते हैं वो ऑब्वियसली उनको फॉलो बहुत करते शुक्रिया, हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया जो आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, चाहे वो बात आ जाती है जजा फूड्स के बारे में, अब वो बात आती है जो मेरे जी दिल के करीब, आपके दिल के करीब है, जो लोगों के दिल के करीब है। बिल्कुल। जुनेद भाई ने, मुझे याद है, शायद आपको ये बात ना याद हो, जुनेद भाई ने मुझे सेट पर शान रमजान पे कहा था, मैं कुछ करने वाला हूँ फराह और तुम मेरे साथ रहोगी।
तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मैंने कहा पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन जी जब उनकी शहीद हो गए, उनकी डेथ के बाद जब मुझे बुलाया गया और कहा कि जुनैद भाई की ये ख्वाहिश थी, सबकी ख्वाहिश थी कि हमारे बहन के साथ आप आए। पहले सिर्फ जजा बिल्कुल ऐसा राइस ही है। चावल था, सिर्फ चावल था, बिल्कुल उसके बाद कुछ बिल्कुल। भी नहीं था। लेकिन ये जर्नी इतनी फास्ट माशाल्लाह चली। अब तो जजा फूड ने इतनी मसालों की रेंज, तो इस ये सफर जो है इतना फास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। उस सफर के बारे में थोड़ा आप बताएं ताकि लोगों को भी पता लगना चाहिए जजा फूड्स के बारे में। चलो मैं इसको शुरू से बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड इसका ये है कि 2012 के अंदर मैं और वालिद साहब जो हैं हम लोग लंदन यूके में थे, और हम वहाँ से बेसिकली लंदन ब्रिज है सामने, वहाँ पे लंदन ब्रिज की तरफ वॉक करते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में हमें एक ऐसा ब्रांड नजर आया जो एक टाइम पे पहले गारमेंट्स में होता था, और फिर उन्हें जो है अपने आप को डाइवर्सिफाई करा कर वो फूड्स में आ गए। तो बेसिकली अब्बा ने मुझे बोला, पॉइंट करते हैं कि तुम ये देख रहे हो ब्रांड की तरफ। मैंने कहा जी बिल्कुल देख रहा हूँ। मैंने कहा मेरा भी यही एक ड्रीम है कि जो गारमेंट से मैंने करना था मैंने कर लिया, जो पॉसिबल मैं कर सकता था उसको ब्रांड बढ़ाकर मैंने कर लिया। अब मेरा दिल है कि कुछ फूड्स में करते हैं। मैंने कहा अच्छा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो बात ऑब्वियसली वहाँ हमने रैप अप कर दी, लेकिन एक आइडिया उन्हें थ्रो कर दिया। 2015 में हम वापस पाकिस्तान आए, और हमने डिसाइड किया कि यार अब इसको जो है वो जो एक विजन था उसको अब रियलिटी बनाना है। हमारे जो पार्टनर है अली भाई, और हमारे दूसरे पार्टनर है शाहिद भाई, और उनके साथ हम लोग मिले, उनके साथ हमारी मीटिंग वगैरह हुई। और आप समझे कि 4 घंटे की मीटिंग थी। 4 घंटे की मीटिंग के बाद अली भाई ने हमारे घर छोड़ा, अब्बा गाड़ी से उतरे और अली भाई को गले लगाया और बोला कि काम मैं तेरे साथ ही करूंगा। और बस वहां से उनने, अली भाई ने बोला बस, उनने कहा मेरा तो यही अंदाज है, मैं मिलता हूँ, मैं फौरन डिसाइड करता हूँ और छट ऐसे ही। तो बेसिकली वहाँ वहाँ ये डिसाइड हुआ कि हम करेंगे। एक हफ्ते के अंदर बाकी सारी चीजें तैयार हो गई, और डिसाइड हो गया कि भाई नाम जैसा रखना है, इस तरह करना है, राइस से स्टार्ट करेंगे, ये पैकिंग होगी, टीम को भी बुला लिया, सब चीजें हो गई, ऑफिस भी हमने रेडी करवा लिया। और ये आप समझे इसकी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि जिस स्पीड से चीजें हो रही थी वो हमें हम समझ नहीं आ रही थी। लोग कह रहे थे यार महीने लगते हैं लोगों को डिसाइड करने में, चीजें करने में, और हमने हफ्ते हफ्ते में हर चीज बैठ बैठ कर डिसाइड कर ली। और 2016 मार्च के अंदर हमने इसका लॉन्च इवेंट भी कर दिया। हमने राइस से स्टार्ट किया। तो शुरू में हमारे पास 5 वेरिएंट्स थे राइस के, और उसमें बेसिकली 3 प्रीमियम थे और 2 हमने उस वक्त एट दैट टाइम लोकल रखे हुए थे। भी लोकल मार्केट को भी हमने वो करना है। आइडिया ये था हमारा कि डैड का था कि भाई इसको जो है इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, इसको इस प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जाना है। तो वो आइडिया था। तो जिस वजह से हमने 3 वेरिएंट्स ऐसे रखे थे कि भाई वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, और साथ साथ हमने कहा कि यार इतनी बड़ी हमारी लोकल मार्केट है, उनको भी हमें करना है। खैर बहुत उसके बाद जो है वो हादसा हो गया, बड़ा अप्स एंड डाउन्स हुए हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो फास्ट ट्रैक अल्लाह ताला ने शुरू में रखा था वही फास्ट ट्रैक हमने आगे मेंटेन किया। हमने कहा ये डैड अब्बा की विजन है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। हमने उसमें पूरे मसालों की रेंज शुरू में ऐड करी, उसके बाद रेसिपी सारे हमने ऐड करे, हमने सॉल्ट की पूरी रेंज ऐड करी, पिंक सॉल्ट की पूरी रेंज ऐड करी। अब हमारे पास बेकरी आइटम्स भी हैं जिसमें कुकीज, टीरास, बिस्किट्स, और साथ में अब डिजर्ट्स भी हम कर रहे हैं। हमारे आइटम पास था, बेकरी आइटम का जो कॉन्सेप्ट था, या इसको ये किस तरह से आपने सोच के किया? क्योंकि बहुत सारे फूड्स के साथ बेकरी आइटम होते ही नहीं है, लेकिन जज़ा के साथ माशाल्लाह से है। तो ये किसकी प्लानिंग थी या सोच थी? बड़ी अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, मैंने खुद ट्राई किए हैं। तो उसके बारे में बताएं, ये दिमाग वहाँ गया कैसे? ये बस आप समझे कि वो जो शुरू में हमने आइडिया बनाया था कि इसको हमने फूड कंपनी बनाना है, असल में वो राइस से स्टार्ट किया था। तो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया था कि हम राइस कंपनी है। कोई भी हमसे मिलता था तो वो हमें जजा राइस बोलता था, कोई भी जजा फूड्स नहीं बोलता था शुरू में। तो मैं और अली भाई एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि यार ये इसको जल्द जो है हमने जजा राइस से जजा फूड्स करना है। तो जिस जी वजह हाँ। से बस ये हमारी बास्केट में चीजें पड़ी थी। अभी भी बास्केट हमारी और एक्सपैंड होगी इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारे और आइटम ऐसे हैं कि अभी तक हमने उनको अभी टच भी नहीं किया। अभी हमने जो हमारे करंट प्रोडक्ट्स है, करंट रेंज, उसको बढ़ा रहे हैं।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये फर्दर और एक्सपैंड होगी। कि जो आप बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं, वो ये इस वजह से कि हमारे हर किसी के घर के अंदर अगर आप जाओ तो देखोगे भी कि वो शाम के रस्क भी होते हैं, शाम की चाय के साथ बिस्किट भी होते हैं, केक रस्क भी होते हैं। तो ये मेरे घर में भी चलते हैं, सबके घर में चलते हैं। तो हमने कहा यार ये भी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जो डेफिनेटली इसकी इसकी बहुत मार्केट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि हर कोई जो है वो जो एक पाकिस्तान का जो फ्लेवर है वो चाहते हैं अब्रॉड। वो चाहते हैं कि वहां पे उनको सेम अपने घर वाला फ्लेवर मिले, जो वो बचपन में खाकर बड़े हुए हैं, वही फ्लेवर उनको चाहिए कि वहां पे भी मिले। तो ये सारा इसके पीछे आइडिया था कि यार ये भी बेकरी प्रोडक्ट्स भी करनी है और फर्दर और प्रोडक्ट्स भी करनी है इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज ये है, जज़ा फूड में जो पैकेजिंग है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी वही है और हमारी जो लोकल क्वालिटी वो भी वही है। वरना मैंने देखा है चीजों में जो पैकिंग होती है पाकिस्तान में जो बन रही है जो चीज, वो पाकिस्तानी से अलग होती है, अगर वो कहीं एक्सपोर्ट की जाए तो वो बड़ी स्पेशल होती है। लेकिन जज़ा फूड जितनी भी पैकेजिंग है वो सेम है। तो ये वाला जो है बिल्कुल बैलेंस रखने वाला आइडिया, उसकी भी क्या स्टोरी है? ये ऐसा हुआ था कि बेसिकली शुरू में जो है, अब क्योंकि हमारी पैकिंग जो थी वो थोड़ी सी महंगी हमने बनवाई, और बेसिकली जो उसमें राइस भी हमने डाला वो थोड़ा महंगा डाला, बेस्ट क्वालिटी राइस डाला। तो शुरू में इस तरह की बातें भी हुई कि वालिद साहब जो है वो यूएस गए, तो हमने उनके साथ पैकिंग अपनी भेजी। तो उनने जाके अपने वहाँ दोस्तों को दिखाई जो कारोबार वगैरह भी इसी लाइन में थे, फूड्स की लाइन में, उनको दिखाया। उनने वालिद साहब को कहा कि जुनैद भाई, मुझे पता है कि आप थोड़े से मासूम हैं, आपने ये चावल से महंगी तो पैकिंग बना दी है, ये बिकेगा कैसे? तो उन्होंने कहा यार मेरा जो है, मेरा जो स्टाइल है, उन्होंने कहा यार मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं उस स्टैंडर्ड से नीचे कभी आ नहीं सकता। मुझे बेस्ट क्वालिटी लानी है तो मैं बेस्ट काम करूंगा। तो यही उन्होंने हमें भी समझाया, यही हमें बताया कि देखो, हमने उनसे पूछा कि यार हम चाह रहे हैं कि यार लोकल के लिए जो है ना, हम थोड़ा सा क्वालिटी नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यार ये लोग लेंगे नहीं, बहुत महंगा होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो क्वालिटी तुम बाहर दोगे वही क्वालिटी तुमने लोकल में भी देनी है। ये तुम्हारे पास ग्राहक अल्लाह ताला भेजेंगे, तुम अगर इसमें अभी से ये सोचोगे तो ये फिर बाद में जो है बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि वो सारी एसोसिएशन हो जाएगी तुम्हारे ब्रांड के साथ। तो शुरू में हमें ब्रांड की और ये समझ नहीं थी जो उनको थी। उनने ये हमें समझाया कि यार ब्रांड को जो है बेस्ट क्वालिटी रखना है, बेस्ट उसमें पैकिंग भी बेस्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट भी बेस्ट होना चाहिए। तो आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उठाएं, आप यूएस में उठाएं, आप यूरोप में उठाएं, आपको हर पैकेट में सेम क्वालिटी मिलेगी, कोई हमने डिफरेंस नहीं देखा। और मैंने ये डेफिनेटली खुद भी देखा है कि ब्रांड्स जो है वो करते हैं ये कि लोकली जो है जिस कंट्री में होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, उसका अलग प्रोडक्ट होता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का अलग प्रोडक्ट होता है। बट हमने कोशिश अपनी बेस्ट करी कि हम ऐसा हरगिज ना होने दें, सेम क्वालिटी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगी। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि फूड का आपका बिजनेस है, कुकिंग से कितना आपका ताल्लुक है? कुकिंग से बस आपके साथ ही ताल्लुक बना है मेरा, उससे पहले तो कुकिंग का मुझे नहीं था। अच्छा, शौक जरूर था, बिल्कुल मुझे शौक था, लेकिन आती बिल्कुल नहीं थी। आपके साथ जो है कुकिंग शो पे, कुक बुक पे काफी हद तक मैंने टिप्स सीख भी ली है और समझ भी लिया कि किस तरह जो है किचन को साफ किस तरह रखते हैं और काम भी पूरा हो जाए। हाँ, कभी घर वालों ने कभी फरमाइश की हो कुकिंग शो करते हो फराह के साथ? जैसे जुनेद भाई से लोग कहते थे, वो बोलते थे कि बड़ा कुकिंग शो करते हो, घर में पकाओ। तो आपको कभी कहा है घर वालों ने ऐसा? कई दफा बोला है, जिसमें मैंने कहा है कि यार अगर मैं बना लूंगा तो आप लोगों का क्या काम होगा फिर। ये बात है। ये बिल्कुल ये बात। अच्छा, आपको ज़रूरत है, आप माशाल्लाह बिजनेस में भी हैं और हर वक्त मौजूद होते हैं, चाहे शूट हो हमारी, चाहे बिजनेस के काम हो, आप बिल्कुल देखभाल रखते हैं, मौजूद होते हैं पूरी टीम के साथ। फारिग वक्त आपको मिलता है तो क्या करते हैं? घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, दिल से आता है कि मुल्क से बाहर चले जाओ? कोशिश होती है कि तीनों चीजें बैलेंस हो जाए। ऑब्वियसली सब सब चीजों को देखना पड़ता है। और अभी तो बिल्कुल लॉकडाउन हो गई, मैं समझता हूँ ये
बहुत अच्छा हो गया क्योंकि फैमिली को वक़्त भी मिल गया था इस लॉकडाउन के बीच में, वरना तो बिल्कुल जो है कभी टाइम नहीं होता, कभी ऑफ़िस हो गया, कभी बाहर चले गए, कभी कुछ और हो गया। तो हाँ, मैं हाँ, समझता हूँ कि ये बहुत लोगों के लिए जो है लॉकडाउन ने फ़ायदा किया कि लोग घर बैठे अपनी फैमिलीज़ को टाइम दिया और जो सही। इतने अरसे से शिकवे थे कि यार टाइम नहीं मिल रहा, वो सारे जो है इस लॉकडाउन में पूरे हो गए। हाँ, हाँ, हाँ। ये आपको है कि अच्छा एक हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन है, बहुत पूरी दुनिया में ही तकरीबन तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह केसेस जो है वो कम आ रहे हैं, तो यहाँ सारी चीज़ जो है थोड़ी सी सेटिंग पे आ गई है। हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए कि अल्लाह के ऊपर अपना करम बना के रखे और तमाम लोग देखिए काम तो अभी भी लोग हो रहे हैं तैमूर, लेकिन एक डर खौफ तरह से मिलना बिल्कुल, मिलाना नहीं बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, करती अभी थी। भी फ्रीली जो है नहीं हो रहा क्योंकि वो एक फ़ियर है कि क्या पता, क्योंकि बीमारी का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, किसी को पता नहीं कि किसी के पास है कि नहीं है और सिम्पटम भी सही। बहुत बाद हाँ। में शो होते हैं। तो ये एक फ़ियर तो डेफ़िनेटली रहता है, लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको फ़ाइट किया है और हम्म। चीज़ें-वीज़ें खुल गई हैं। अब मैं सुन रहा हूँ यूरोप वग़ैरह में वापस से जो है केसेज़ बढ़ गए हैं। इंग्लैंड में मेरे हम्म। रिश्तेदार वग़ैरह हैं, वो बता रहे हैं कि वापस से जो है केसेज़ बढ़ गए और अब इसको थोड़ा वापस हाँ, सीरियसली लेना चाह रहे हैं। यूएस में तो शायद खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। बस अल्लाह करम कर दे। अच्छा तैमूर, जुनैद भाई बहुत अच्छे सिंगर, मिली नगमे भी गाए, बहुत अच्छे गाने भी गाए माशाल्लाह से। इतने बड़े सेलिब्रिटी आपके फादर जुनैद भाई, मेरे भाई, तो आपका दिल करा कि मैं भी इनकी तरह सिंगिंग करूं? क्योंकि बच्चों को तो बड़ा होता है माँ बाप के पीछे पीछे जाने का, लेकिन मैंने आपके अंदर वो चीज देखी नहीं है। मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आपके दिल में कभी ये ख्वाहिश थी कि अभी इनकी तरह सिंगिंग करूं, अपने मुल्क के लिए गाने गाऊं, तराने गाऊं? नाते तो मैंने आपकी सुनी है, लेकिन जी। मैं सिंगिंग की, मेरा क्वेश्चन है सिंगिंग की तरफ से। फरा ऐसा है कि हम जो है घर में आइडलाइज़ करते थे अपने वालिद साहब को और हम ऐसा होता था कि भई जो ये करेंगे बेस्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा कि भई जो भी जिस चीज़ में भी घुसे, उन्होंने कोशिश करी और हासिल भी किया कि वो जो भी करें वो बेस्ट करें। तो म्यूज़िक में भी था और हम कहते थे कि भई ये आप ही का डोमेन है, आप इसमें एक्सपर्ट हो। वो मुझे बताते थे सही। कि यार मैं बचपन की बात बता रहा हूँ कि जब वो कहते थे मैं जब म्यूज़िक लिख रहा होता हूँ, तो मुझे कॉम्पोज़िशन नज़र आ रही होती है, मुझे मेलोडीज़ नज़र आ रही होती हैं आँखों के सामने। तो जिसको इतना जुनून हो इस चीज़ का, तो उसी के अंदर ये हो सकता है कि भई उन्हीं के अंदर ये टैलेंट था। हम में से किसी ने उसको हमने नहीं समझा जिस तरह उन्होंने उस चीज़ को समझा। हमने हमेशा उनको फ़ॉलो किया और जब वो नातों की तरफ आए तब भी हमने कहा कि यार ये आप ही का डोमेन है। लेकिन अब सही। जब उनके जाने के बाद ये लेगेसी कंटिन्यू करने की बात आई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये काम कितना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल काम है और मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उनकी ज़िंदगी में इसको पकड़ लिया होता, उनसे थोड़ी गाइडेंस ले ली होती, थोड़ी इसमें टिप्स ले ली होती। मेरे दोनों छोटे भाई मुझसे बहुत बेहतर पढ़ते हैं, बहुत बेहतर गाते हैं, उनकी आवाज़ भी मुझसे बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि वो इसको फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं बेहतर मेरे से। मैं फिर भी जो है कलाम पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ कि काश उनके साथ थोड़ा-सा और वक़्त गुज़ार लिया होता और थोड़ी और टिप्स मिल जाती तो शायद पॉलिश हो जाता, शायद बेहतर हो जाता। सही। नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कलाम करते हैं, और मैंने बाबर और उनका भी सुना है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है। और सबसे सैफुल्लाह, बात होती है नाम या नात है तैमूर, वो दिल का मामला होता है। आपकी आवाज़ से ऐसा ही ज़्यादा है, आवाज़ बहुत गिफ्टेड है, लेकिन आप जितनी इज़्ज़त के साथ, उससे एहतराम के साथ पढ़ते हैं, वो आपके दिल का और अल्लाह का मामला होता है। वो कबूलियत का ऐसा वाला ही है, सिलसिला, रूहानी वाला सिलसिला होता है, तो वो फील हो ऐसा ही ही है। जाता है इंसान को। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा तैमूर, वो जुनैद भाई ने तो बहुत बार बताया था कि जब उन्होंने सिंगिंग छोड़ी, उन्होंने म्यूजिक छोड़ा, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत परेशानियां, तकलीफें आई थी। तो वो सारे फेजेस आपने देखे हैं अपने फादर के साथ? आपको कुछ याद है वो सारी चीजें? पर हाँ, बिल्कुल याद है और मैं बहुत सारा क्रेडिट दूँगा अपने दोनों वालिदैन को कि उनने इस ट्रांज़ैक्शन को बहुत ही स्मूथली हैंडल किया। ठीक है, हम थोड़े छोटे थे लेकिन ज़रूर मुझे सारी चीज़ों की समझ ज़रूर थी। भई हमारा बड़ा घर था, तो बड़े घर से जी। छोटे घर में आए, ज़्यादा गाड़ियाँ थी, कम गाड़ियाँ हुई, लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ। लेकिन मैं कहूँगा ये फिर भी बहुत स्मूथ ट्रांज़ैक्शन थी
कि इसमें मेरे मॉम डैड ने बहुत बहुत इसका उनका उनका हाथ है कि उनने इसको ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारी लाइफ जो है कंप्लीटली 360 डिग्रीज चेंज हो गई, नात आ गई, कुरान आ गई और इस तरह के बिल्कुल रिलीजियस एस्पेक्ट्स आ गए घर के अंदर के हमारे घर में तस्वीरें होती थी, वो तस्वीरें भी रिमूव हुई, किताबें जो जिसके अंदर तस्वीरें थी वो भी रिमूव हुई। तो कंप्लीट चेंज हुआ माहौल और मैंने रियलाइज किया कि हाँ डेफिनेटली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ है, लेकिन वो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया हमें कि ये हमारी लाइफ कितनी 360 डिग्रीज चेंज हो गई है। और फिर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर वापस रिपे भी किया इस तरीके से कि यार वो चीजें वापस भी आ गई, माहौल वापस इस तरह हो गया जो एक जमाने में पहले होता था। जी, जी। माशाल्लाह ये है कि आप लोग, आपकी फैमिली या बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में एक इंस्पिरेशन है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब अल्लाह की तरफ से थोड़ी तकलीफें आती, क्योंकि जुनैद भाई हमेशा बताते रहते थे ये सारी चीज़ें कि मुझ पे ये तकलीफ आई, लोगों को हौसला देने के लिए। तो आप हैं, आपने जिस तरह से बताई, वरना लोग कहाँ ये बातें बताते हैं। लोग तो कहते हैं कि नहीं बस हमने तो सोने का जो वो चम्मच से मुँह में लेके पैदा हुए हम वही हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी एक आजिज़ी है, आप सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा तैमूर, मैं आपके साथ अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे प्रोडक्ट के हवाले से जो भी मीटिंग्स होती हैं तो हम कहीं जाते हैं, मैंने देखा है लोग आपसे उठ के गले मिल लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा खड़े होके और आपको गले लगा के कहते हैं कि हमें जुनैद भाई की याद आ रही है, हमें उनकी खुशबू जी। फील हो रही है। तो आपको कैसा लगा? मतलब आपके फादर है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन लोगों को आप बताएं कि आपको उस वक्त क्या फील होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इस इज़्ज़त के काबिल नहीं हूँ कि लोग आके मुझसे मिलें और मुझसे गले लगाएँ और इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत मुझे दें। लेकिन वो मेरे फादर की रिस्पेक्ट में मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि यार देखो वो क्या ऐसा काम करके चले गए कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में हमारे लिए भी मोहब्बत डाल दी है और उनके लिए तो डाली भी क्योंकि वो आकर इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन फर्दर हमारे लिए भी वो इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो ये एक आप समझे कि बहुत ही एक उस वक़्त इमोशनल और बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि लोग इस तरह आकर मोहब्बत देते हैं और इज़्ज़त देते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैंने जो उनने सैक्रिफाइसेस दी हैं उसके थोड़ी भी करीब मैंने कोई सैक्रिफाइस दी होगी। हमने आप समझें कि उनका सिर्फ साथ दिया इन सारी सैक्रिफाइसेस के अंदर और उनने सारे असल जो प्रॉब्लम्स फेस करी उनने फेस करी, जो ये उन्होंने जो अपना चेंज किया, ट्रांसफॉर्म हुए, उसमें बहुत सारी तकलीफें हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनने एक्चुअल में फेस करी। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनकी इज़्ज़त आज दिन तक रखी हुई है और वो इज़्ज़त जो है फिर वो अल्लाह ताला हमारे लिए भी डाल देते हैं। बेशक, बेशक इज़्ज़त अल्लाह ताला ने रखी है, हर एक के दिल में प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम। जुनैद भाई का नाम आता है तो बिल्कुल इज़्ज़त और एहतराम आ जाती है। आप लोग भाइयों को देखकर एक इज़्ज़त और एहतराम आ जाती है। उनकी सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है और इसलिए वो आज तक ज़िंदा, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अच्छे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, बिल्कुल, प्यार मोहब्बत में। और आप लोगों ने भी, आप जो 3 भाई हैं, आप लोगों ने भी उनके नाम का एक पास रखा है, इज़्ज़त को बरकरार रखा है। वरना आज के कल के बच्चे, तैमूर आपकी वो एज नहीं है जो बड़ों वाली, आप भी यंग हैं, लेकिन आपने बाबा की इज्जत को, उनके नाम को बरकरार रखा है। ये भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, एक फैमिली की तरफ बिल्कुल। से। तैमूर अगर फूड में आप ना होते, फूड के बिजनेस में ना होते, तो फिर तैमूर क्या करते, कौन सा काम करते? मेरा बहुत पैशन जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ है। मैंने जब हम ये फूड्स भी जब हम स्टार्ट करे थे, मैंने अली भाई को बोला था कि यार फूड स्टार्ट करने से पहले मैंने मैंने ये आइडिया अब्बा के साथ फ्लोट किया था। मैंने कहा था यार स्पोर्ट्स वेयर करते हैं क्योंकि उस टाइम वो गारमेंट्स कर रहे थे। तो मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स का मुझे बहुत फुटबॉल का एक्चुअल में मुझे बहुत शौक है, फुटबॉल का, टेनिस का, क्रिकेट का एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि यार आप गारमेंट्स कर रहे हो तो यार स्पोर्ट्स वेयर करते हैं यार, एक प्रॉपर अपना स्पोर्ट्स वेयर निकालते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इतना प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर नहीं है। तो उनको ये आइडिया बहुत पसंद है क्योंकि वो खुद भी जो है एक तरह से स्पोर्ट्समैन थे। वो टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और ये सब चीज़ें फॉलो भी बहुत करते थे। फुटबॉल हमारी वजह से देखते थे, फॉलो करते थे, लेकिन उनको असली टेनिस और क्रिकेट और स्नूकर बहुत पसंद थी।
तो उनको ये आइडिया अच्छा। क्लिक हुआ, उनको ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि वो जब भी आप समझें उनको एक इस तरह टाइम मिलता था ना कि भाई अभी वो आए हैं और उनको पता है कि उनके पास 1 हफ्ता है और उनका दिल हुआ कि यार अब साइक्लिंग करनी है। तो वो जाते थे, स्टोर जाते थे, पूरी किट लेते थे, ग्लव्स आ गए, हेलमेट, नी पैड, एल्बो पैड, फलाना, ये जूते, शर्ट, ट्राउजर, साइकिल भी ली, सब करा। 2 दिन साइकिल करी, 3 दिन साइकिल करी, उसके बाद उस किट को कभी भी नहीं इस्तेमाल करा, कभी भी नहीं देखा, और जब वापस करना पड़ता था, फिर वापस से जाते थे कि भाई वापस से किट लेंगे, सब करेंगे। ये आदत जो थी, ये मेरी मेरी दादी में भी थी कि भाई वो हर चीज़ जो करने से पहले उसको हाँ, हाँ, हाँ। प्रिपेयर ज़रूर करती थी, तैयारी उसकी पूरी करती थी। तो यही आदत जो है वालिद साहब में थी कि भई कोई भी चीज़ करनी है उसकी पहले पूरी किट लेंगे, तैयार करेंगे। लेकिन उनके पास टाइम कम होता था, जिस वज़ह से भई 3 दिन करी, उसके बाद वो मुट्ठी पड़ रही अच्छा। है चीज़ों के ऊपर, पर हम ही इस्तेमाल कर रहे होते थे कि यार चलो अब इससे पहले कि ये हाँ। बिल्कुल ही हो जाए, हम ही कर लें। तो हुँ, हुँ, हुँ। जिस वज़ह से मेरा अगर होता, मैं समझता हूँ कि अगर हुँ, हुँ, फूड्स में हुँ। ना गया होता तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ हाँ, स्पोर्ट्स में हाँ। ज़रूर कर रहा होता। मेरी ख्वाहिश वो है कि ज़्यादा मैं सियालकोट जो फुटबॉल्स बनती हैं, कोई बैट्स बनते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन वहाँ भी जाऊँ, देखूँ कि किस तरह ये सारा हो रहा है। इंटरनेशनल हुँ, हुँ। लेवल की चीज़ें वहाँ से हुँ, तैयार हुँ। होके दुनिया भर में जा रही हैं। ज़रूर, ज़रूर आपको जाना चाहिए, हमारी फ़ख्र हो तैमूर वहाँ जाएँगे या तैमूर उस टीम का हिस्सा बनेंगे तो हमारे लिए लेकिन फ़ख्र की बात होगी। लेकिन ये अब सारा जो फ़ोकस है वो फूड्स पे, जिस वज़ह से ये अभी तक सियालकोट का चक्कर लगा नहीं, वरना सियालकोट तो जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हाँ। सारा फ़ोकस फूड्स पे है। अब जब भी हुँ, हुँ, हुँ। पंजाब जाते हैं तो जाते हैं कि भई राइस पैडी पे जाते हैं, किसी हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाते हैं या किसी नए हुँ, हुँ। प्रोडक्ट को देखने जाते हैं। इस्लामाबाद जाएँगे तो भई खेवड़ा जाना है, वहाँ ऊपर पिंक सॉल्ट है। राइट, राइट। हाँ, 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 तो हाँ। बिल्कुल हमारे जो है कुछ अब हाँ। फ़ोकस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब चेंज हो चुका है, अब ये है कि बस कोई आगे क्योंकि अब जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है ना तो दिल करता है और भी रेंज इसकी आ जाए और भी ज़्यादा हो जाए। नहीं, अच्छा दुनिया में कितनी कंट्रीज़ में है जज़ा फूड? 1, 2, 3, 4 कितनी कंट्रीज़ में? यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपना जो वो है रेंज जो है वो 35 कंट्रीज में हम ले चुके हैं, जिसमें वाह! वाह! 30 जी बहुत बहुत 35 कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसमें यूरोप भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका के साउथ अमेरिका, मोज़ाम्बिक, ये काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे जिनका मैंने सुना भी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो वहाँ पे जज़ा जा रहा है। और इस माशा जज़ा की वजह से हमारी ऐसी-ऐसी जगहों पे विज़िट हुई है कि मैं समझता हूँ कि अगर जज़ा ना होती तो शायद मैं इन जगह पे कभी भी ना आता। विभिन्न तो जाते हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, ऑस्ट्रेलिया में भी आ चुकी है, पर्थ में, मेलबर्न, सिडनी, और ये माशाल्लाह। सारी बड़ी सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिनमें हुँ, प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल है डिफरेंट सारे स्टोर्स में। बहुत हुँ, सारे स्टोर्स के मेरे हुँ, पास नाम भी हैं। हुँ, हुँ, मैंने जो हमारे वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हुँ, ये हुँ, वेस्टर्न हलाल मीट है, ये मेलबर्न में है ये, फिर फ्रेडी फ्रूट एंड वेजी मार्केट, ये बड़ी सारी इतनी सारे स्टोर्स की लिस्ट है, मेलबर्न की, सिडनी की, जहाँ पे ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करी है कि ईज़िली अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ पे हाँ, भी हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं वालिद साहब को चाहने वाले, हुँ, हुँ, जो हुँ, उनकी तरफ से डिमांड है यार आप हमारे हमारे पास भी जो है जैसा कि प्रोडक्ट्स हुँ, होने चाहिए। हुँ, हुँ। अच्छा जज़ा के ड्राई मसाले चावल तो थे, फिर ड्राई मसाले आए, उसके बाद पेस्ट भी आ गए हैं। ग्रीन चिली पेस्ट मैंने खुद यूज़ किया है, मेरे घर पे आया था, जी, मैंने यूज़ किया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो पहले ही थे, लेकिन ग्रीन चिली और आयोडाइज़्ड सॉल्ट, पहले पिंक सॉल्ट था, तो ये बड़ी जो रेंज जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वसी होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ग्रीन चिली पेस्ट था, अच्छा मुझे पसंद इसलिए आया ग्रीन चिली पेस्ट क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में कुकिंग करती हैं या बहुत सारे हज़रात जो घर से बाहर रहते हैं, चॉपिंग कटिंग में हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, फिर बड़ा वो थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्मेल भी अच्छा आ एक जाती है, स्मेल भी फिर रुक जी, जाती है, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। मैं तो बिल्कुल थोड़ी-सी कुकिंग करी, लेकिन उसपे भी रियलाइज़ किया कि यार बड़ी बहुत हाँ, मैटर करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा है, ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने एक अच्छा एक दे दिया, एक सहूलत दे दी कि ये सहूलत है। अच्छा मैं अब टीवीसी की बात करूँ, टीवीसी का जो बहुत सारे लोग टीवीसी बनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, सारे प्रोडक्ट की बनती रहती है, कमर्शियल्स भी चलते रहते हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो मैंने फ़ील की, लोगों ने महसूस की, चक्को नेमतों का मज़ा।
ये जो टैग लाइन जो है वो कॉन्सेप्ट कैसे आया, टीम वर्क था या किसी एक के दिमाग में क्लिक किया, ये क्या चीज थी चक्को नेमतों का मजा? ये बहुत गहराई है, बहुत बड़ी बात है ये टीवीसी का जो टैग लाइन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आए और काफी अरसे तक इस पे जो है डिबेट हमारी चलती रहती थी कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट को लेके चले। तो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज आए, डिफरेंट टीम्स आई हमारे पास, और इंटरनली भी हमारे जो है इस पे डिस्कशन होती थी कि भाई किस तरह जो है अब सब जो है एक इमोशनल किस्म का एड बनाते हैं, भाई वो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट होना चाहिए या एक सोशल मैसेज होना चाहिए। अच्छा, शुरू में मैं फुली कन्विंस नहीं था, लेकिन हमने फैसला ये किया कि यार हमें चाहिए कि मैं ब्रांड प्लेसमेंट करनी पहले, अभी बताने कि भाई जजा है क्या। तो मैं शुरू में उसमें कन्विंस नहीं था, मुझे एक और आइडिया पसंद ज्यादा आया था, मैं कोशिश करी कि यार उसको ज्यादा पुश करूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज किया कि अभी तक जो है जजा का लोगों को प्रॉपरली पता नहीं कि भाई जजा का मतलब क्या है, जजा की ब्रांड प्लेसमेंट नहीं पता। तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो गया और फिर हमने जो ये डिसाइड किया, हमने जो टीवीसी किया जिसमें वो फिर बता रहे होते हैं कि वो एक घर है, वो काम वाली है, वो आती है, वो कह रही होती है उसने काम सारा कर दिया है, वो जनाचारी घर। तो जो मदर है बच्चे की, वो कुकिंग कर रही होती है, वो अपने से अपने वो पुलाव निकालती हैं और डब्बे में डाल के उसको ज्यादा पुलाव उसको दे देती हैं। तो वो पूछती है कि भाई बाजी इसकी क्या जरूरत, तो उसमें वो बोलती है कि भाई आप उस वो मदर बोलती है कि भाई तुम्हारे अब्बा बीमार है, उनके लिए ले जाओ, खाने पे नहीं उन पे ध्यान दो। तो जिसपे बच्चा वो देख रहा होता है कि उन्हें रात हो जाता है कि यार ज्यादा खाना तो इनको दे दिया, मेरे लिए क्या बचा होगा। तो हाँ फिर हाँ साथ में हाँ। वो जाके अपने बेटे को लेसन देती है कि बेटा जो हम दे देते हैं वही हमारे लिए बचता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको फौरन जो है वो साथ में रियलाइज हो जाता है, अम्मा उसकी जो है वो उसको खाना खिला रही होती है, तो वो चमचा लेके उनके मुंह में डालता है कि भाई, वो दिखाते हैं कि हाँ भाई उसने लेसन लर्न भी कर लिया है। और बिल्कुल। हाँ। बेसिकली वो इसमें जो है हमें हमें फील हुआ कि यार ये जजा की प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन फिट होती है कि भाई हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इतने सारे लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं, हमें चाहिए कि यार उनको जाकर हेल्प करना चाहिए। और क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, उस टाइम पे रमजान भी था, तो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा जरूरत भी थी लोगों को इस लॉकडाउन के जी। पीरियड में, कि जो इतने सारे अनएम्प्लॉयड हैं, डेली वेजेस वाले हैं, उनको पता ही नहीं है उनका मील कहाँ से आएगा, कहाँ से उनका नेक्स्ट खाना आएगा। तो उस बिल्कुल वक्त जो है ये मैसेज देना बहुत जरूरी था, और साथ में जो है ब्रांड की एक प्लेसमेंट भी हो जाए, और साथ में जो है ये मैसेज भी क्रॉस हो जाए, जिसमें वो सही लाइन है। भी हमारी लाइन भी जो आप कह रही थी उसमें भी वो दूसरी पंच लाइन भी जो थी कि जो देकर बचाने का गुण जाने, वही तो है हाँ जिसको जजा माने। तो वो प्लेसमेंट भी हो हाँ। गई, साथ में मैसेज हम्म, भी हो गया। और हम्म। हमारी यही कोशिश थी कि यार शुरू में ये कर लेंगे, फिर आगे जाके डिफरेंट मैसेजेस या डिफरेंट एंगल से जो है नेक्स्ट टीवीसी इंशाल्लाह करेंगे। बहुत अच्छा तो मैसेज तो मिल के ये सारा खाना कॉन्सेप्ट चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, जो आपका सवाल था कि भाई चखो नेमतों का मजा, तो ये उसके साथ साथ ही हमने इसको टैगलाइन कर दी। हम्म, पहले हमारी टैगलाइन थी ब्लेसिंग इज इन ईच प्लेट, उसको हमने अब हाँ। चेंज करके चखो नेमतों का मजा। बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा, तुमको गुस्सा कितना आता है? बहुत आता है या कम आता है? तो मुझे हाँ। कभी आपने देखा हो तो बताइए, क्योंकि इस टाइम पे आपको बड़ा गुस्सा आया हुआ था। देखा, ये मैं इतना ज्यादा मिली हूँ आपसे, मतलब हम लोग मिलते ही रहते हैं काफी टाइम से, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। लेकिन तैमूर खुद बताएंगे ना कि मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है, ये नहीं आता। गुस्सा नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, कभी चीजों पे गुस्सा आता है, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि यार कब गुस्सा आया हो। लेकिन हाँ। ऐसा भी नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम्म, जब आता भी है तो कोशिश यही होती है कि यार वो उसको इज़हार ना करें, उसको पी जाए। यही एक तरह से मैंने वालिद साहब को भी देखा कि यार उनका भी यही अंदाज था कि यार वो कभी भी गुस्सा करते नहीं थे, और अगर कभी आता भी था तो पी लेते थे। मैं भी हाँ कोशिश हाँ। यही करता हूँ कि, लेकिन उनका जो पेशेंस था वो बिल्कुल अलग था, मेरा उस लेवल का पेशेंस शायद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे उनसे शायद ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अच्छा। मैं
कोशिश करता हूँ कि पी जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुस्सा आता ही कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात तो है। अच्छा, जुनैद भाई की कोई, क्योंकि बहुत मसरूफ रहते थे उस जमाने में, तो माशाल्लाह से एक टॉप के हीरो थे, लड़कियां उनके पीछे पागल थी, लोग उनके पीछे पागल थे, उनकी पर्सनालिटी जुनैद भाई की आज भी देखते हैं तो लगता है कि ये आज की बात, उनकी स्टाइल स्टाइल ऐसी हुई थी कि जो लोग आज भी उनको फॉलो नहीं कर सकते माशाल्लाह से। तो इतने मसरूफ रहते थे जुनैद भाई। तो आपको कभी स्टोरी सुनाई है सोते सोते बचपन में? कभी याद है जब आप छोटे हो तो फादर या कोई स्टोरी सुना के बच्चों को सुलाते हैं, कभी याद है आपको कोई ऐसी चीजें? स्टोरीज तो नहीं, बट जरूर वो वाकये बहुत सुनाते थे, बहुत किस्म के उनके। मेरे हाँ, पास, मैंने जो याद आते हैं मैं फौरन लिख लेता हूँ। मेरे पास एक, मेरे फोन के अंदर पूरी लिस्ट है जो अच्छा। मुझे वाकये याद आते हैं, मैं वो लिख लेता हूँ। उनमें से मैं आपको एक दो सुनाता हूँ। इसमें से एक उनका ये था कि हम गए हुए थे, टीएम मार्ट गए हुए थे, अगर आपको मालूम हो, वो जो वो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर है, टीएम मार्ट। हम वहाँ खड़े हुए थे, आप कुछ ले रहे थे, मैं और एक और हमारे साथ थे, वो हम एग्जिट पे खड़े हुए थे, और वो काउंटर पे जो है अब्बा खड़े हुए थे, वो चीज लेके हम बाहर निकलने लगे, तो एकदम से पीछे से एक बंदा उनके आया और उनको बोला कि क्या आप जुनैद जमशेद है? उनने मुड़ के उसे हाँ, कहा, हाँ। कौन है ये जुनैद जमशेद? जहाँ जाऊंगा मुझे ये बोल देते हैं कि जुनैद जमशेद हो आप, कौन है जुनैद? उनने उसको बंदा परेशान हो गया ना, और हम वहां पे हंसना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया। फिर जो है उन्होंने कहा, नहीं पता मुझे कौन है ये जुनैद जमशेद, जहाँ जाऊँ वो मुझे बोल देते हैं कि जुनैद जमशेद, आप जुनैद जमशेद। बंदा थोड़ा घबरा सा गया, तो फिर एकदम से मुड़ के हंसने लगे कि हाँ यार, मैं जुनैद जमशेद हूँ। मैं आपके साथ मजाक किया। तो उसके भी चेहरे पे हंसी आ गई, हम सारे हंसने लगे। ये वो हाँ, एक टाइम में, मैं वो जो शुरू में आपको कह रहा था कि यार वो बहुत ही जो है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका ज्यादा था, मजाक ज्यादा करते थे। हाँ, और हाँ, हाँ। वो एक ऐसा टाइम था जब उनको एक फील हुआ कि वो किसी के साथ थोड़ा सा मजाक करें। तो हम्म, एक ये बड़ा एक वाकया मुझे याद है। दूसरा एक और इनने हम्म, एक और वाकया मुझे याद है कि इनकी, क्योंकि ट्रेवलिंग इतनी ज्यादा होती थी, इन्होंने बताया कि एक दफा जो है ना, हाँ, हाँ, ये वहां पे इनका, क्योंकि ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा थी, तो इनका जो है स्काईवर्ड का कार्ड भी अपग्रेड होता रहता था, तो जिस वजह से इनकी जो भी सीट होती थी उसको अपग्रेड कर देते थे। तो बेसिकली वहां पे उनका जो स्टूअर्ड था, फ्लाइट अटेंडेंट, हम्म, वो जो है वो एक, अगर आप इनफ ट्रैवल करते हो तो आप जान पहचान हो जाती है। तो हम्म, वो जहाज के अंदर घुसने लगे, तो वो आता है बंदा, ओ मिस्टर खान, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू। तो हाँ, कहते हैं, आई हैव टेकन दिस फ्लाइट 2-3 टाइम्स, आई हैवंट सीन यू। वो उसको हाँ। बोल दिया कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं 2-3 दफा ये फ्लाइट ऑलरेडी ले चुका हूँ, 2-3 दफा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम किधर थे इतने दिनों से? अच्छा। तो तो वो भी बड़ा परेशान हो गया कि अरे यार, मैं उनको कह रहा था इनको इतने अरसे बाद देख रहा हूँ, इन्होंने उल्टा मुझे कर दिया कि मैंने ये फ्लाइट 2-3 दफा ली है, तुम किधर थे इस फ्लाइट के बीच में? मतलब वो किसी को हाँ, फील नहीं करते थे, वो कह देते थे कि भाई मतलब कि उनके जैसा ही बन के दिखाते थे, जिस भी गैदरिंग में बैठते थे वो उनके ऐसा ही अंदर है, इन्वॉल्व हो जाते थे। मैंने एक चीज उनकी देखी थी, ऐसा ही बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, वो उन है, जैसा ऐसा ही बन है, जाते थे। जुनैद भाई की ये ऐसा एक ही है, आदत थी कि मस्तियां, बात करना, मजाक करना, कहीं सीरियस बात हो तो वहाँ ऐसा ही सीरियस है, हो जाना, वो उनका ये ऐसा ही है। सारी चीजें थी। तो मैं आपसे शुरू में भी मैंने आपको कहा है तैमूर, ये चीजें मैंने आपके अंदर देखी है। जब बिजनेस की बात हो तो आप सीरियस हो जाते हैं, जब मजाक हो रही हो तो आप मजाक भी करने लगते हैं। तो ये चीजें आपने अडॉप्ट की है अपने फादर से, मैंने ये चीज आपके बिल्कुल, अंदर देखी है। बाबर से मेरी मुलाकात हुई है, तो क्योंकि वो बाबर छोटे भी हैं तो वो चीजें इतनी जल्दी ऐसा ही नहीं है, आएंगी, लेकिन आपके अंदर वो चीजें आ चुकी हैं, आपके फादर वाली सारी चीजें। तो ये तो है। ऐसा अच्छा, ही है। दुख इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे दुख भी हमें बड़े बड़े लगने लगते हैं। तो जो होता है हम्म। ना, जिसपे ट्रस्ट करते हैं हम बहुत ज्यादा, उस उन लोगों ने कितने दुख दिए हैं आपको? मतलब डिफरेंट किस्म की है ये तो। ऑब्वियसली जिसको आप ट्रस्ट करोगे वही अगर आपके साथ कुछ करेगा तभी तकलीफ होगी, वरना तो अगर आप ट्रस्ट ना करो तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ही है। हम्म। तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है कि बहुत जगह आपने किसी को ट्रस्ट किया हो, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और आपके साथ जो है
वो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिस वजह से बड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन जो एक चीज मैंने वालिद साहब को देखी हुई सीखी, और हमने अपने पढ़ा हुआ भी है कि भाई माफ करने वाला जो है वो अल्लाह के आगे ज्यादा बड़ा होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि माफ कर दें, और कोशिश करें कि यार उस बंदे को भी ये बात समझा दें कि यार तूने गलती कर दी यार, चल तू भी माफी मांग, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। बस कोशिश करके आइंदा कभी ऐसा ना ही हो। क्योंकि मेरा मतलब कि अगर आपने ट्रस्ट किसी को किया है तो यार उसका किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई अगर कोई मुझे भी ट्रस्ट करे तो मैं उसी लर्निंग्स के ऊपर रहूं जो मैं दूसरों के से एक्सपेक्ट करता हूँ, कि वो मेरा ब्रेक ना करे, मैं उनका ब्रेक ना करूँ। तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है लाइफ में कि लोगों ने ट्रस्ट ब्रेक किया, और काफी उसमें दुख जरूर हुआ है। बहुत अच्छी बात। रिसेंटली आपको अवार्ड मिला है, उसके बारे में तो आपने जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल, ये आईपीओ डिटेल अवार्ड्स बताएं थे। आपको पता जी, लगे। ये आईपीओ अवार्ड्स थे। इसमें बेसिकली जो इनका जो मेन फोकस होता है वो होता ही है कि आप जो है अपने ब्रांड को रजिस्टर कराएं, आप अपने अपने कंपनी को रजिस्टर कराएं, ताकि वो एक आपकी पहचान बन जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर जो है जिनकी पहचान पाकिस्तान से होनी चाहिए, वो पहचान पाकिस्तान से नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हम उसको रजिस्टर नहीं कराते। अब जैसे बासमती जो राइस है, वो आप दुनिया भर में जाएं तो वो इंडिया से ज्यादा पहचाना जाता है, जबकि बासमती राइस जो है वो पाकिस्तानी, असल उसकी ग्रोथ पाकिस्तान से, और वो इंडिया जो है वहां से, पाकिस्तान से जाकर वहां पे डेवलप हुई है। तो ये हमने थोड़ी सी पहचान खोली अपनी। फिर ये जो हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो है, ये असल में पाकिस्तान के अंदर है, खेवड़ा माइंस के अंदर है, लेकिन उसको हिमालयन सॉल्ट कह दिया। हिमालय में तो बर्फ है यार, वहां तो कोई सॉल्ट वगैरह नहीं है। तो वो उनका यही स्टडी थी कि उनकी यही कोशिश थी कि यार आप जो हो अपने ब्रांड्स को रजिस्टर कराओ, अपने मुल्क को उसकी पहचान के साथ मैच करो। अभी जिस तरह फुटबॉल की बात कर रहा था, हमें चाहिए कि यार फुटबॉल का भी अपना ब्रांड होना चाहिए। हम दुनिया भर में बेस्टेस्ट क्वालिटी की फुटबॉल्स बेचते हैं, बेस्टेस्ट क्वालिटी के बैट्स बेचते हैं। हमें अपने ब्रांड्स बनाकर इनको डेफिनेटली करना चाहिए था। अब तक तो हमारी पहचान बन चुकी होती कि पाकिस्तान का ये ब्रांड है फुटबॉल का या बैट का, इसको दुनिया भर में इस्तेमाल करा है हमने और ये बहुत अच्छा ब्रांड है। लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो जिस वजह से लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया। वो अवार्ड हमारा इस बेसिस पे था कि हमारी जो है मैनेजमेंट, आईपी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और हमने अपने आप को रजिस्टर कराया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्टर कराया है जजा के नाम को। तो उस चीज का हमें अवार्ड मिला गया कि यार आपने जो है बहुत बोल्ड स्टेप लिए जो बहुत सारी कंपनीज नहीं लेती, और आपने छोटी कंपनी होते हुए शुरू शुरू में ही आपने ये स्टेप लिया। ये थोड़ा सा महंगा स्टेप भी है, इसके अगर अब्रॉड जाएंगे तो डिफरेंट रेट है। पाकिस्तान में रजिस्टर कराना फिर भी आसान होता है, दुनिया भर में रजिस्टर कराना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके काफी महंगे रेट होते हैं। लेकिन हमने, क्योंकि शुरू में ही अब्बा ने हमें ये बात बताई थी कि इनके स्कूल में जब ये म्यूजिक कर रहे थे यूनिवर्सिटी वगैरह में, एक्सक्यूज मी, तो इनके एक दोस्त ने वेबसाइट बना दी थी www.junaidjamshed.com। और वो आया अब्बा के पास और उसने बोला कि मुझसे तुम ये अभी ले लो, मैं तुम्हें 100,000 रुपीज में दे दूंगा, 1 लाख रुपए में मैं तुम्हें अभी दे दूंगा इस वक्त। तुम आगे जाके बड़े हो जाओगे फिर इसके रेट अलग हो जाएंगे, अभी मुझसे ले लो, वरना फिर बाद में। मैंने कहा कहाँ, मैं अभी ये वेबसाइट कहाँ, मैं अभी वेबसाइट खत्म भी हो जाएगी यार, अभी किसको पता वेबसाइट का। ये शुरू शुरू का टाइम है जब इंटरनेट आ रहा था, वेबसाइट बन रही थी। मैंने कहा कौन ले वेबसाइट, अभी 1 लाख रुपए में कहाँ इसको दूं ये वो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर इनसे जब इनका ये ब्रांड बना, क्लोथिंग लाइन का ब्रांड बना, excuse me, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि इनकी वेबसाइट www.junaidjamshed.com है। इनके लिए बहुत बड़ा इशू बना क्योंकि वो वेबसाइट उसके नाम पे थी, उसकी वेबसाइट थी। तो उस वक्त उसने बोला कि यार मुझे फलाना फलाना इतने हजारों डॉलर चाहिए इस चीज के लिए। मैंने आपको कहा था कि आप उस वक्त मुझसे ले लो, अगली दफा आप आओगे तो मैं इसके बहुत पैसे मांगूंगा।
तो ये उनके साथ हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ करा करू के वो वेबसाइट इन लोगों ने ले ली। वो जो गारमेंट्स का ब्रांड है उसी की वेबसाइट है इस वक्त www.vinegyptian.com। लेकिन मेरी कहने का मकसद ये था, ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि उनने हमें ये बात शुरू में बता दी थी कि भाई देखो, कल को तुम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना हो जाए कि दुनिया में किसी ने जाके jazafoods.com बना दी या जजा फूड्स तो किसी और मुल्क में रजिस्टर करा दिया, तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो वो उस चीज से हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम शुरू से ही इसको रजिस्टर कराएंगे और हम ये रिस्क लेंगे ही नहीं। तो खैर लुबे लुभाब का सारा ये है कि वो जो अवार्ड था वो इस चीज का अवार्ड था कि हमने ब्रांड रजिस्टर अपनी अर्ली स्टेज में कराया और उसकी जो है वो हमें अचीवमेंट दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि रिकग्नाइज हुए। इस मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इस चीज के अवार्ड्स होते हैं, उन्हें रिकग्नाइज किया, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे वो फेडरल आईटी मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात हुई, बड़े बड़े वहाँ लोग थे, उनसे बड़ी मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने रिकग्नाइज किया। मैं तो आइडिया भी नहीं था ऐसा होता है। हमने भी पिक्चर्स देखी और बहुत दिल की गहराइयों से जहाँ जहाँ आप खड़े होते हैं, जिस भी इवेंट पे होते हैं, अवार्ड तकरीब में होते हैं, एक फखर फील होता है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड पूरी दुनिया में जो इतना फेमस होता जा रहा है। और माशाल्लाह आप जुनैद भाई के बेटे और उसी तरह अपने फादर के काम को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने, आगे आगे बढ़े। पूरी कौम की, पूरी दुनिया की दुआएं आपके साथ है। तैमूर, मुझसे आज मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि मैं आपसे बातें करती रहती हूँ, लेकिन आज आपने वो सच्ची और वो दुखी और बातें बताई जो इतने लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता कि आप की जो बातें हैं, जो जुनैद भाई की बातें हैं, जो आपके ब्रांड की बातें हैं, वो सारी जो सच्चाइयाँ हैं, जो बहुत ही सही तरीके से आपने बताई हैं माशाल्लाह से। और मैं तो चाहूंगी कि मैं आपसे नात सुनूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ आपका इंटरव्यू था, आपसे बातचीत थी। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे हम आपके लिए, बाबर के लिए, कि आप जुनैद भाई की जो नात है, जो हम है, जो आप हमें सुनाएं, पूरी दुनिया को सुनाएं। PWO डिजिटल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें जो इतना कीमती वक्त दिया तो और हमें इंटरव्यू दिया, बुलाया। जी। और ये जो शो था हमें स्पॉन्सर किया हुआ था बोलान सजी क्लिफ्टन ने, और आपके लिए उन्होंने एक डिनर रखा हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और आप खाना खाएं। मैं आपको पूरा एड्रेस, उनका नंबर मैं आपको दूंगी। तो बोलान सजी क्लिफ्टन से ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट था, बल्कि उनके लिए भी खुशी की बात होगी कि आप वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। कुछ जाते जाते कुछ बात करना चाहे अपने चाहने वालों को, पूरी दुनिया के लोगों को, तो आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यूजुअली सबको हमेशा एंड में एक यही जरूर मैसेज देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें शो में ऐसी हुई जिससे मुझे मेरे वालिद साहब याद आ गए। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जहाँ भी जाता हूँ, अगर ज्यादा उनकी बात होती है मुझे याद आ जाते हैं। तो मैं सबको एक यही फाइनल मैसेज जरूर देता हूँ कि यार देखो, जिंदगी का कोई पता नहीं होता। हमें जो है हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि यार एक लम्हे में जो है सारा हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। तो हम जो ये नाराजगियां और नफरतें और ये सब जो कर रहे होते हैं, हमें चाहिए कि इन सबको खत्म कर देना चाहिए यार, क्योंकि कोई पता नहीं यार कल वो बंदा है, आज आप हो, आप नहीं हो। आप अपने दिल में से वो सारी नफरतें निकालो और मोहब्बत फैलाओ, क्योंकि उससे आप खुद ही रियलाइज करोगे कि यार अगर आपने नफरतें और ये सारी नाराजगियां हटा दी हैं तो आप खुद ही बहुत अलाइव फील करोगे। ये बहुत नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं ये आपको बहुत डाउन कर देती हैं। तो ये दिल में अगर नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली जो है आप खुद भी डाउन होते हो। तो अपनी ये जो बहुत सारी दुनिया भर में डिप्रेशन आजकल आ रही है वो इसी वजह से, क्योंकि इतनी सारी जो है ये नफरतें और प्रॉब्लम्स और हेट और ये जो प्रॉब्लम्स डिस्क्रिमिनेशन की चल रही है वो इसी वजह से, क्योंकि दिलों के अंदर जो है नेगेटिविटी है। तो मैं सबको यही मैसेज कहता हूँ कि यार अगर किसी ने किसी के साथ गलत भी किया तो उसको माफ कर दो, उससे भी बहुत दिल ठंडा होता है। और अगर अगर हो सके तो उसके साथ वापस से माफ के बाद उसके साथ दोस्ती भी इंसान कर ले, या किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ सकते हो जरूर जोड़े, क्योंकि कोई पता नहीं यार कब वो इंसान है कब नहीं है। इतने सारे अभी जो है, मेरा एक दोस्त है मेरी एज का था, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले या
मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया बैठे बैठे, मतलब वो कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कोई उसका हेल्थ इशू नहीं था, बहुत यंग। और दोस्त बता रहे हैं कि वो कह रहा है यार मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, वो साइड पे जाके बैठा है, उसने वॉमिट करी है और वहां लेटा है और वो चला गया, मतलब बिल्कुल विद इन सेकंड्स ये सारा मामला हुआ है। और वो लोग उसके पास गए और भाई उठो क्या हो गया, तो उस वक्त तक ही वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो मतलब किसी का कोई पता नहीं है, तो हमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंस्टेड के हम नफरतें करें, हमें प्यार और मोहब्बत जो है फैलाना चाहिए, एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए किसी की दिल आजारी हो जाए, और बेस्ट अपना वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए। आगे जो है ऑटोमेटिकली आप देखोगे बड़ा डिफरेंस बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच। एक दफा दोबारा से PWA डिजिटल की तरफ से और तमाम ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तरफ से और पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे यकीन है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जुनैद भाई के बेटे तैमूर हमारे साथ थे, आप सबके दिल के करीब और आप सबके पसंदीदा, आप सबके फेवरेट। मुझे इजाजत दीजिए, कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह एक और नए शो के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.